वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड और साइंस वनडे एग्जाम्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक जितना न्यू अपडेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में या साइंस से रिलेटेड कुछ नया डिफरेंट है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो आप जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आप अपना जो सहयोग दे रहे हैं हमारे साथ बने हुए हैं उसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने वीनस ऑर्बिटर मिशन पर किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी है क्या स्वीडन के साथ, ऑप्शन सी है आपका जापान के साथ और ऑप्शन डी है कि फ्रांस के साथ। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आपका स्वीडन के साथ। जो भारत ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए जो वीनस ऑर्बिटर मिशन पर स्वीडन देश के साथ समझौता किया है, यानी इसके साथ मिलकर भारत इस पर स्टडी करेगा। आप याद रखिएगा। आपको बता दूं इसके अंतर एक और है कि इटली को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज राजधानी घोषित कर दिया है। पूछा जाए कि यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल किसे घोषित किया है, तो इटली को किया है, याद रखिएगा यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला सेंटर किस देश में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है क्या जापान में किया है, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आपका अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अमेरिका में किया है उसने अपना नया सेंटर डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है भारत ने, ऑप्शन बी है चीन ने, ऑप्शन सी है आपका रूस और ऑप्शन डी है आपका अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भारत। भारत ने दुनिया का पहला ऑप्टोसौर जो उपग्रह है वो लॉन्च किया है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है दुनिया का, जबकि इसका दूसरा जो पार्ट है वो जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। पहला पार्ट भारत ने लॉन्च कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग होता है उसका फुल फॉर्म, प्रणाली को कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है एम्स पटना में, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आपका एम्स दिल्ली और ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एम्स दिल्ली में किया गया है भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली को, याद रखें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य ने लॉन्च किया है? यानी विक्रम-1 जो रॉकेट है उसे किस राज्य ने लॉन्च किया है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है क्या उड़ीसा ने किया है, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है आपका रॉकेट विक्रम-1 को, याद रखिएगा। विक्रम-1 आपको बता दूं भारत का पहला निजी रॉकेट है जिसे तेलंगाना लॉन्च कर रहा है। आपको बता दूं तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। आंध्र प्रदेश से काटकर इस राज्य को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 जो ल्यूपैक्स मिशन के लिए किस देश के साथ मूल्यांकन किया है? आपके ऑप्शन है स्वीडन के साथ, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है आपका जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है जापान के साथ मिलकर इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 जो ल्यूपैक्स मिशन है उसका मूल्यांकन शुरू किया है। आपको बता दूं कि इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है क्या इसरो के द्वारा, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है जाक्सा और ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है डार्क मैटर के रहस्यों को जानने के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को, याद रखें। और नासा पूछा जाए कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा। बहुत बार ये पूछा जा चुका है। बाकी इसरो अगर पूछा जाए तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन, जाक्सा जापान की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है जम्मू में, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी है आपका देहरादून। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जम्मू में शुरू किया गया है पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर भारत का एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है भोपाल में, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है आपका जबलपुर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इंदौर। इंदौर में आयोजित की गई है कृषि मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स के रिलेटेड। तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स के जो कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है वो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में की गई है और इंदौर स्वच्छ शहरों की श्रेणी में टॉप पर है। इसकी अध्यक्षता अगर पूछा जाए कि किसने की है तो भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी रुड़की ने, ऑप्शन बी है आईआईटी रोपड़, ऑप्शन सी है आपका आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आईआईटी रोपड़ ने किया है एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र। आप कृषि से रिलेटेड तो याद सकते हैं कि रोपड़ कृषि में ही किया जाएगा, तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। आपको बता दूं कि इसे पंजाब स्थित आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। तो पूछा जाए आईआईटी रोपड़ किस राज्य में है मूलतः, तो पंजाब में है, आप ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक जो पहुंच सीमित हेतु नया कानून लेके आया है? आपके ऑप्शन है क्या फ्रांस, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है आपका इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है वो तुर्की लेके आया है। ये नया कानून है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का नया कानून लेके आया है। बता दूं कि सबसे पहले सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, ये पहला राज्य है ये करने वाला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले आर्टेमिस सेकंड मिशन को किसने लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है जाक्सा ने, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा और ऑप्शन डी है ईएसए। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका आर्टेमिस सेकंड मिशन, याद रखिएगा। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6GHz इंटरनेट सर्विस नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? आपकी ऑप्शन है जापान ने, ऑप्शन बी है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी है आपका चीन और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है पहला कमर्शियल अपर 6GHz इंटरनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना कौन सा देश करा रहा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है आपका जापान और ऑप्शन डी है आपका ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत पहली आपकी जो डिजिटल जनगणना करवा रहा है। आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। इसके बाद 1881 में भारत में नियमित दशकीय जनगणना शुरू की गई और वो दशकीय जनगणना हुई थी रिपन के समय 1881 में। इसके बाद निरंतर रूप से जनगणनाएं चल रही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपकी ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी आपका कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका गुजरात। गुजरात में भारत के दूसरे सेमी जो कंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है क्या बेंगलोर में, ऑप्शन बी है आपका अमरावती, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है आपका पुणे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अमरावती में
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का पहला ड्यूल जो बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है भारत ने, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है आपका इजराइल। इसका जो राइट आंसर है वो है जापान ने इसे लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में भारत के दौरे पर आई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं शिंजो आबे हैं, ऑप्शन बी है सनाए ताकाइची हैं, ऑप्शन सी है फुमियो किशिदा हैं और ऑप्शन डी है आपका योशिहिदे सुगा हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि जापान की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सनाए ताकाइची, याद रखिएगा। और ये पहली बार भारत के दौरे पर हैं, जिन्हें मोदी जी ने अपनी छोटी बहन कहा है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी है आपका इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इंडोनेशिया पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश बना है जिसने बच्चों का ऑनलाइन जो दुरुपयोग हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा जो वैसा मटेरियल मिल रहा है उसको बैन कर दिया है आपका इंडोनेशिया ने, याद रखिए। बता दूं कि इंडोनेशिया ने एवीसी एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है। तो पूछा जाए एवीसी वॉलीबॉल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहा है, तो आपका इंडोनेशिया ही रहा है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृत विरासत को बढ़ावा देने के लिए या सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी यूट्यूब और ऑप्शन डी है आपका इंस्टाग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो है यूट्यूब के साथ समझौता किया है संस्कृति मंत्रालय ने, सांस्कृतिक चीज़ों को एप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, इसके लिए यूट्यूब के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है आपका केरल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका गुजरात। गुजरात राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीवियस ड्रोन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है वायु, ऑप्शन बी है अवतार, ऑप्शन सी है गरुड़ और ऑप्शन डी है आपका त्रिशूल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अवतार। अवतार भारत का पहला एम्फीवियस ड्रोन का नाम है, भारत का ये पहला एम्फीवियस ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है बिहार ने, ऑप्शन बी है यूपी ने, ऑप्शन सी आपका उत्तराखंड और ऑप्शन डी है आपका वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उत्तर प्रदेश ने, यानी ऑप्शन सी पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गंगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसका मेन पर्पस क्या है प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च करने का? तो इसका जो पर्पस है वो इंटरनेट स्पीड को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि चीप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया के साथ किस राज्य ने 1600 करोड़ का निवेश किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात राज्य ने जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया के साथ 1600 करोड़ का निवेश किया है चीप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पोर्स की पहचान करने के लिए तमिलनाडु के विद्यार्थियों द्वारा कौन सा मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? आपकी ऑप्शन है कलाम सेट 1, ऑप्शन बी है वीको सेट 1, ऑप्शन सी है स्टूडेंट सेट 1 और ऑप्शन डी है स्पोर सेट 1। इसका जो राइट आंसर है वो है वीको सेट 1 लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के विद्यार्थियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है आपका बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु में लॉन्च की जाएगी आपकी
पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सबसे बड़ी 6 गीगावाट हर्ट्ज जो लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है चीन में है, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है आपका भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका जो राइट आंसर आपका वो है भारत। भारत की सबसे बड़ी 6 गीगावाट हर्ट्ज लिथियम आयन बैटरी आपके भारत में ही है। आपको बता दूं कि लिथियम आयन जो बैटरी फैक्ट्री है जो भारत में ही स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण जो फेस ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है PGI चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी है एम्स दिल्ली में, ऑप्शन सी अपोलो चेन्नई और ऑप्शन डी है टाटा मेमोरियल मुंबई में। यानी पूछा जा रहा है कि फेस जो ट्रांसप्लांट है वो कहाँ हुआ है? आपने हेयर ट्रांसप्लांट सुना होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ है भारत में कि किसी ने फेस ट्रांसप्लांट करवाया है। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो एम्स दिल्ली ने ये कारनामा करके दिखाया है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI शुरू की है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका केरल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नई पहल है, लर्निंग पहल है पढ़ाई विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लर्निंग करोगे, पढ़ाई करोगे, कुछ अच्छा सीखोगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है आपका स्पेन। इसका राइट आंसर है वो स्पेन पहला आपका यूरोपीय देश बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका कि प्रौद्योगिकी व रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी आपका अंबाला। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली ने तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन किया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मंजूरी हाल ही में किस यूरोपीय देश ने दी है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है आपका स्पेन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रांस। फ्रांस जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया वो यूरोपीय देश फ्रांस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट AMC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी आपका हावड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CSIR जो MFR है भारत का पहला हाइड्रोजन जो कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किस शहर में लगाया गया है? आपके ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी आपका गाजियाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा में इसे लगाया गया है। हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है, यानी कौन सी नंबर का है? आपके ऑप्शन है पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी है आपका चौथा। इसका जो राइट आंसर है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यानी पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है आपका सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि IIT कानपुर में लॉन्च किए गए भारत के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का
क्या नाम है, यानी पैरों वाला है वो। आपके ऑप्शन है व्योमित्र है, ऑप्शन बी स्कॉर्प है, ऑप्शन सी है आपका रोबोलैग है और ऑप्शन डी है प्रज्ञान है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो स्कार्प। स्कार्प उस जो है वो भारत के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम है, याद रखिएगा। IIT कानपुर ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका कि हवा से संबंधित मपे प्रभाव हाल ही में किस देश में विकसित या अध्ययन किया गया है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है आपका जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भारत ने हाल ही में मपे प्रभाव को विकसित किया या इसका फिर स्टडी की है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए किसने ग्लोबल पहल शुरू की है। आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली ने, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, माफी चाहूँगा IIT बॉम्बे ने, ऑप्शन सी IIT रुड़की और ऑप्शन डी है IIT मद्रास ने। इसका जो राइट आंसर है वो IIT मद्रास ने शुरू किया है। मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू कर दी है IIT मद्रास ने, याद रखें। नेक्स्ट है कि दुनिया के स्पाइनल जो मस्कुलर एस्ट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन बना है। आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है आपका भारत। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संयुक्त अरब अमीरात बना है दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि आंखों की देखभाल के लिए किस शहर में भारतीय सेना ने आई स्टैंड के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स जो एक्वस एंजियोग्राफी की सफलता हासिल की है। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली में, यानी भारत ने इसको प्राप्त किया। भारतीय सेना ने आंखों की देखभाल से जुड़ी यह 3D फ्लैक्स सफलता दिल्ली में प्राप्त की है। नेक्स्ट आपका कि यूनेस्को द्वारा किस शहर या किस देश को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की राजधानी घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है भारत को, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी आपका जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इटली को यूनेस्को द्वारा अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की राजधानी घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब बता दूं कि अभी वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज में कितनी साइट्स इसके पास अवेलेबल हैं, तो इनके पास 61 साइट्स अवेलेबल हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। आपके ऑप्शन दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी आपका जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। जापान देश की अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी जाक्सा, याद रखिएगा। जबकि नासा अमेरिका की है, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आपका इटली के पास वर्तमान में कुल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनका जिक्र आपके ऑप्शंस में है। आप बताएं इनमें से कितनी हैं। आपके ऑप्शन है 51 है, ऑप्शन बी है 61 है, ऑप्शन सी है 71 है और ऑप्शन डी है 81 है। इसका राइट आंसर है वो कि इटली के पास जिसे हेरिटेज राजधानी घोषित यानी कैपिटल घोषित किया है आपका यूनेस्को ने, उसके पास 61 साइट्स हैं यूनेस्को की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि AI जो समिट का आयोजन हाल ही में किन तारीखों के बीच किया गया था। आपके ऑप्शन 1 से 1 मार्च के बीच, ऑप्शन 16 से 20 फरवरी, ऑप्शन सी है 10 से 15 जनवरी और ऑप्शन डी है 5 से 10 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है 16 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि 5 जुलाई को सुबह, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। आज के लिए यही टॉप 50 क्वेश्चंस रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको इन क्वेश्चंस के साथ जो कि अपडेटेड है अप्रैल 2025 से 2026 के बीच, वो मैंने सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड के किस यूरोपीय देश ने सोशल मीडिया को बैन किया है, कौन से नए परिवर्तन आए हैं, भारत ने शुक्र ग्रह के स्टडी के लिए किस देश के साथ, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा और ये निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। बाकी थैंक यू, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।